आगे पढ़ेंगे मेरी जीवन रेखा में। मेरी सेवा से सरस्वती का प्रचार जैसे जैसे बढ़ता गया और मालिक का मैं जैसे जैसे अधिकाधिक विश्वासभाजक होता गया, वैसे ही मेरी सेवा का बदला भी मिलता गया और मेरी आर्थिक स्थिति प्राय वैसी ही हो गई जैसे रेलवे की नौकरी छोड़ने के समय थी। आगे लेखक लिखते हैं कि जैसे जैसे सरस्वती पत्रिका का प्रचार बढ़ता गया, मालिक के प्रति मालिक का जैसे जैसे अधिक क्या हुआ, विश्वास बढ़ता गया, विश्वास पात्र होता गया, ठीक है। वैसे ही उसी स्थिति में वैसे ही मेरी सेवा का बदला भी मिलता गया और जो सेवा जो था, जो पैसे थे वो बढ़ता गया, मिलता गया। मेरी आर्थिक स्थिति प्राय वैसे हो गई जैसे रेलवे की नौकरी छोड़ने के समय थी। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि पुनः मेरा आर्थिक स्थिति था, इनकम था, वैसा ही हो गया जैसा पहले रेलवे की नौकरी छोड़ने के पहले था। इसमें मेरी कारगुजारी कम दिवंगत बाबू चिंतामणि घोष की उदारता ही अधिक कारणीभूत थी, ठीक है। आगे लेखक बताते हैं कि मेरी कारगुजारी कम था, परंतु जो बाबू चिंतामणि घोष थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनका जो उदारता है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण था। उन्होंने मेरे संपादन स्वतंत्रता में कभी बाधा नहीं डाली, ठीक है। जो बाबू चिंतामणि थे उनके संपादनकार और उनकी स्वतंत्रता में कभी कोई बाधा नहीं डाला। वे मुझे अपना कुटुंबी सा समझते थे, ठीक है, परिवार के समान समझते थे रहे और उनके उत्तराधिकारी अब तक भी मुझे वैसे ही समझते हैं, ठीक है। और उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो भी आज मुझे वैसे ही समझते हैं। इस समय तो कितनी ही महारानियां हिंदी का गौरव बढ़ा रही हैं, पर उस समय एकमात्र सरस्वती की पत्रिकाओं की रानी नहीं पाठकों की सेविका थी। अब आगे लेखक लिखते हैं कि जो इस समय है, इस समय बहुत सारी ऐसी महारानियां या पत्रिका जो हैं वो हैं जो हिंदी की गौरव बढ़ा रही हैं, परंतु उस समय सरस्वती ही जो पत्रिका थी वही रानी ही नहीं पाठकों की सेविका भी थी। तब उसमें कुछ छापना या किसी के जीवन चरित्र आदि प्रकाशित करना जरा बड़ी बात समझी जाती थी, ठीक है। और उस समय अगर सरस्वती पत्रिका में जो चीज़ें छप जाती, जीवन परिचय या जो अन्य चीज़ें हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। दशा ऐसी होने के कारण मुझे कभी कभी बड़े प्रलोभन दिए जाते थे, ठीक है। लोग क्या करने लगे कि सरस्वती पत्रिका में जो छापाना चाहते थे उसके लिए लेखक को बड़े बड़े प्रलोभन देने लगे। कोई कहता मेरी मौसी का मरसिया छाप दो, मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा, ठीक है। मौसी का मरसिया सो गीत ये छपवाने के लिए कहते, निहाल कर दूंगा कहा जाता था। कोई लिखता अमुक सभापति की स्पीच छाप दो, मैं तुम्हारे गले में बनारसी दुपट्टा डाल दूंगा, ठीक है। कोई प्रलोभन देता कि कोई सभा है उसकी स्पीच जो है वो छाप दो, आपको बनारसी दुपट्टा दूंगा। कोई आज्ञा देता मेरे प्रभु का सचित्र जीवन चरित्र निकाल दो, मैं तुम्हें एक बढ़िया घड़ी या पैर गाड़ी नज़र की जाएगी, ठीक है। कोई कहता कि अगर मेरे प्रभु के सचित्र वर्णन करोगे, ठीक है, पेपर में पत्रिका में, तो घड़ी या पैरगाड़ी आपको दी जाएगी। पैरगाड़ी मीन्स साइकिल। इन प्रलोभनों पर मैं बहरा और गूंगा बन जाता और सरस्वती में वही मसाला जाने देता जिससे मैं पाठकों का लाभ समझता, ठीक है। लेखक ये लिखते हैं कि मैं उस पत्रिका में वही चीज़ें छापता, वही चीज़ें मसाला जाता जो पाठकों के लिए सही होता। मैं उनकी रुचि का सदैव ख्याल रखता और यह देखता रहता कि मेरे किसी काम से उनको सतपथ से विचलित होने का साधन ना प्राप्त हो। लेखक ये बताते हैं कि मैं हमेशा ही ध्यान रखता था कि मेरे द्वारा लिखे गए पत्रिका से कोई सतपथ अपने मार्ग से न भटके, ठीक है, और इसका मैं विशेष
ध्यान रखता था। संशोधन द्वारा लेखों की भाषा अधिक सांख्य पाठकों की समझ में आने लायक कर देता। यह न देखता कि यह शब्द अरबी का है या फारसी का या तुर्की का। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जो भी मैं उसमें छापा जाता, लिखा जाता, लेखकों की भाषा के अनुसार ही उसमें प्रयोग किया जाता। ये कभी नहीं देखा जाता था कि ये भाषा अरबी है या फारसी या तुर्की का है। देखता सिर्फ यह कि शब्द, वाक्य या लेख का आशय अधिकांश पाठक समझ लेंगे या नहीं। लेखक ये सोचते थे कि मैं जो लिख रहा हूँ इस वाक्य में या इस लेख में जो चीज़ें हैं, इसको जो पाठक हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, वो आसानी से समझ लेंगे या नहीं। अल्पज्ञ होकर भी किसी पर अपनी विद्वता की झूठी छापने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। लेखक लिखते हैं कि मैं अल्पज्ञ था, कम ज्ञानी था, ठीक है, फिर भी मैं अपनी विद्वता का जो झूठा स्वरूप है वो कभी किसी पर छापने की कोशिश नहीं किया।